स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट किया। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हम सब ने किया है, हमें पता है ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। इट इज़ ट्राइंगल। ओके, लेकिन अब इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में और डीपली पढ़ेंगे और डीपली क्वेश्चंस करेंगे। ओके, उससे पहले आपको ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि अपोजिट एंगल्स जो हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, और जैसे हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होगी वो भी इक्वल होगी। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? साइड्स opposite to equal angles are equal। ऑलराइट, अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हर एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ईच एंगल इज 60 डिग्री ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑलराइट, आप सबको पता है एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, एक हमारे पास स्केलर ट्राइंगल होती है। स्केलर ट्राइंगल होती है जिसकी कोई साइड इक्वल ना, आइसोसेलेस जिसकी 2 इक्वल हो, इक्विलेटरल जिसकी सारी की सारी एंगल्स इक्वल हो, है ना। अब एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है। ओके, इसकी ये जो लार्जर साइड है, जो अगर ये साइड लार्जर है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा ये भी क्या होगा? लार्जर होगा। सिमिलरली ये एक ट्राइंगल है, अगर ये इसका लार्जर एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी? लार्जर होगी। क्लियर हुआ? जैसे मान लो अगर ये सबसे बड़ी साइड है, ये है 60 सेंटीमीटर, तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा। अब वो कितना बड़ा होगा ये नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ा होगा बाकी दोनों एंगल से। और अगर जैसे एक एंगल है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी होगी वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतना मालूम है कि वो बड़ी होगी। ओके, अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरम समझाने बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो थ्योरम्स है ना, ड्यू टू डिलीटेड पोर्शन, बहुत सारा पोर्शन डिलीट हुआ है, जिसके कारण आपकी थ्योरम नंबर 7.6 एंड 7 जो है वो डिलीट हो गए हैं। आपके टॉपिक ही वो डिलीट हो गए हैं, मतलब 7.4 एक्सरसाइज के बहुत क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके रिलेटेड जो थ्योरम है 7.1 थ्योरम 7.1, उसका थ्योरम नहीं वो डिलीट हुई, उसका ना सिर्फ प्रूफ डिलीट हुआ है, मतलब हमने उसका प्रूफ नहीं करना। ऑलराइट, हमने सिर्फ उसकी थ्योरम करनी है रिवाइज, क्योंकि उसके रिलेटेड ढेर सारे सम आएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं थ्योरम 7.1। थ्योरम 7.1 क्या है? इट इज़, जैसे होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, वैसे ही थ्योरम 7.1 में है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। वी हैव 2 ट्राइंगल्स। मान लीजिए दिस इज ABC, दिस इज PQR। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, मतलब कि दे बोथ आर इक्वल। लेकिन कब? व्हेन दोनों ट्राइंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट हो सकती है PQR के, बट कब? जब एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होगा और एक एंगल इसका दूसरे एंगल के इक्वल होगा, और उनके बीच वाली सेंटर वाली जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तभी क्या है? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। समझ में आई बात? मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये साइड है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये ट्रायंगल है, इसमें भी क्या होगा?
ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री और ये होगी 5 सेंटीमीटर। तभी ये ट्राइंगल्स दोनों जो क्या हो जाएंगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। हम इसका प्रूफ भी कर सकते थे, बट आपको प्रूफ इसका नहीं है, आपको सिर्फ इसकी थ्योरम है, आपने इसकी सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि ASAB एक कॉन्ग्रुएंसी है, इसका नाम है ASA। ASA मतलब एंगल, साइड, एंगल। साइड हमेशा बीच वाली ही इक्वल होनी चाहिए, सेंटर वाली साइड दोनों एंगल्स की जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ऑलराइट, सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दो ट्राइंगल्स कैसे प्रूफ करवानी है इक्वल, वो मैंने आपको बता दिया। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोग लिख लीजिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side, यानी कि उनके जो बीच वाली साइड है, included side of triangle are equal to two angles and included side of other triangle। तो ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 7.1। ऑलराइट बच्चे, अब देखिए हमने एक थ्योरम कर ली, आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। अब चलते हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, पहले सारी थ्योरम्स कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए थ्योरम्स के बारे में कि क्या क्या थ्योरम्स हैं, कैसी कैसी है, कौन कौन सी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 2। इसका प्रूफ भी है, इसका सब कुछ है, थ्योरम्स आपके सिलेबस में ये वाली हैं। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के ऊपर कि प्रॉपर्टीज क्या है ट्राइंगल की। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एंगल opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उनके जो अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर उनकी साइड्स जो हैं अपोजिट वो इक्वल होंगी। जैसे कि मेरे पास एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली ये दोनों साइड्स हैं, जो ये दोनों साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूफ भी करनी है, ठीक है। तो आप एक ट्राइंगल ले लीजिए जिसका नाम है AB और C, और इसके कंस्ट्रक्शन कर लीजिए कि इसके बीच पे एक साइड जाती है, दिस इज A, इतनी दूर मत A लिखिए। ओके, सो गिवन क्या है, हम लिख लेते हैं गिवन इन ट्राइंगल ABC, जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। और जो एंगल C है वो एंगल B के हमने इक्वल प्रूफ करवाना है। टू प्रूफ हमने क्या करवाना है, दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ओके, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रॉ बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A विच मीट्स BC एट या इन D। मतलब कि ये मैंने AD बाइसेक्टर BC पे बना लिया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 1 दिस एंगल, और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल 2, या आप इसको सिंपल 1 2 भी लिख सकते हैं, एंगल की बजाय सीधा 1, और ये हो जाएगा 2। अब करते हैं बच्चे इसका प्रूफ। इसका प्रूफ बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसके प्रूफ में। देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, मैंने एक ट्राइंगल उठाई ABD और दूसरी उठाई ADC, मतलब हाफ ऑफ ट्राइंगल्स दोनों की उठा दी। अब इसमें क्या है,
जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये पार्ट हमें गिवन है। और एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर एंगल्स इक्वल होते हैं। हाफ एंगल इसके, हाफ एंगल इसके, लाइन एंड एंगल्स में हमने किया ये चीज़। और जो ए डी है वो कॉमन है दोनों में, ए डी और ए डी आपस में इक्वल है क्योंकि कॉमन है ना। इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल ए सी डी के, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी करी है ना हमने क्लास 8 में, ठीक है। मतलब कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, बाय सिपिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूफ करना था कि एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई बच्चे, प्रूफ हो गई। ये थ्योरम्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स याद नहीं, आपको परफॉर्म करनी है, समझनी है। समझ में आ गई थ्योरम्स तो आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसी के साथ हम बच्चे चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे, विच इज थ्योरम 3। सो थ्योरम 3 क्या है बच्चे, वो भी प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है। द साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ये इसका बिल्कुल कन्वर्स हो गया। देखो पिछली थ्योरम में मैंने क्या किया था, पिछली थ्योरम में क्या था, दो साइड्स इक्वल है, मेरे को उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ करवाने हैं। अब इस थ्योरम में क्या है, साइड्स प्रूफ करवानी है इक्वल जब एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करवानी है मैंने, ठीक है। सिमिलर फिगर इसके जैसी बनेगी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये इसके ऊपर एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया डी। अब जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। जो एंगल्स हैं दैट एंगल बी और एंगल सी मान लो ये इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अब टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ क्या करना है कि जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल है, साइड ए सी के इक्वल है। आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए इस पे भी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ए डी। ऑलराइट, अब इसका करते हैं बच्चे हम प्रूफ। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दो ट्राइंगल्स उठाए, जो ए डी है वो ए डी के इक्वल है क्योंकि वो कॉमन है दोनों में। ऑलराइट, और एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ये चीज़ मेरे को गिवन है। ऑलराइट, अब जो एंगल 1 एंड 2 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये भी आपस में इक्वल है। वाई, क्योंकि बाइसेक्टर है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया ये बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है। ऑलराइट, अब इसका मतलब कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ट्राइंगल ए डी सी के, ओके, बाय एंगल साइड एंगल रूल। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, ए सी के। यही मैंने प्रूफ करवाना था बाय सिपिसिटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करवाना था, ये बच्चे हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ। दिस इज अवर थ्योरम नंबर 3। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके आगे काम आएंगी। ऑलराइट,